जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हम उठा रहे हैं टॉपिक मैथ्स का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, हमारा आज का टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएँ, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, और हम उन संख्याओं से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए नेक्स्ट, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर एक एक टॉपिक की, बिल्कुल जीरो लेवल से आराम से समझ कर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं संख्याओं की। देखिए, नंबर, संख्याएं। संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। नेक्स्ट देखिए, रियल नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं। देखिए नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में। हम जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे 2/3, तो ये क्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। 6/2, इस तरह से। नेक्स्ट पेज की बात करें, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता। या वे संख्याएं जो रूट में आती हैं। किस में आती हैं? अंडर रूट में। जैसे √3, √5, ये क्या हो गई? इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए
नेक्स्ट है अपना सम संख्याएं। क्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं। ये वे संख्याएं जिनमें दो का पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, ऐसे 10, 12, 14। वे संख्याएं जो क्या होती हैं, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे नेक्स्ट है विषम संख्याएं। क्या होती हैं? ओड नंबर, विषम संख्याएं। अब वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, जिनमें दो का भाग नहीं जाता, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे दो का भाग नहीं जाता, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से ये होंगी विषम संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। दशमलव की जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखा जाता है डेसिमल नंबर को। डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है? देखिए, जैसे 0.5 है, तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो क्या होगा इसका? 1/2 हो जाएगा। कैसे आया ये? देखिए, 0.5, तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगी नीचे, तो 5 से कट जाएगा ये 1/2 बार। 5 एकम 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट और हम बात करें, जैसे जैसे हो गया 0.73, 0.73, इसको लिखना है हमें P/Q के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? देखो, जीरो के कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? 2, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगे नीचे। दो संख्याएं हैं ना, जीरो के बाद पॉइंट के बाद, तो क्या हो जाएगा ये? 73/100। तो ये आ जाएगा P/Q के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट डिजिट। हम पढ़ लेते हैं, इसमें इकाई का अंक है। नंबर सिस्टम में हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट डिजिट। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें संख्याओं का? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, और यदि इनकी पावर 2, 3, 7, 8 की पावर में पावर के लास्ट के 2 डिजिट्स में, 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देने पर, 2 अंकों में 4 से भाग देने पर जो शेषफल आए उसे ही पावर मान लेना चाहिए। शेषफल आए
समझेंगे दोस्तों इसे। अभी रुकिए थोड़ी देर। जो शेषफल आए उसे ही पावर मान लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 6, 7, 9, 2 की पावर आ गया, जैसे 3, 7, 2। अब ये इस संख्या में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 की पावर के लास्ट के 2 डिजिट में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2, 3, 7, 5, हमें सिर्फ इसे देखना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो संख्या का पहला अंक 2, 3, 7 इसमें है, तो 2 की लास्ट के पावर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनमें 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही पावर मान लेनी चाहिए। देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 2 अंक क्या हैं, 72 है इसमें, 72। 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 0। शेष पूरी बार कट जाएगा ये 36 से। यदि 0 आता है शेषफल में तो इकाई का अंक हमें 4 मानना चाहिए। तो इस 2 की पावर हमें 4 करनी है, 4, तो क्या हो जाएगा, करके देख लीजिए 2 की पावर 4 क्या होता है। 2 इंटू 2 करिए 4 बार, तो क्या हो जाएगा 16। 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16। तो हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6 लेना है, हमें सिर्फ एक ही अंक लेना है 6। इसका तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की क्या होगा। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4, 3, 3 की पावर मान लीजिए हम ले लेते हैं इसमें 3, 4। अब हमें इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम, हमें इस पहली संख्या लेनी है 3, इसकी पावर क्या 34। तो 34 में 3 से भाग देंगे कितना बचेगा शेषफल, देखिए 3 से एक बार, 3 से फिर एक बार बचा शेषफल, कितना बचा शेषफल 1 बचा ना। तो हमें सिर्फ क्या लेना है, एक शेषफल बचा हमारा। तो यही हमें क्या है पावर लेनी है इसकी 3 की। तो 3 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 3, और यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, देखिए 3, इसे काट के देखिए 3 एकम 3, ऐसे भाग दीजिए। देखिए 3 से भाग दिया एक बार, उतारा 4 का, 3 से भाग दिया एक बार, बचा कितना 1, ठीक है। तो 3 की पावर क्या होगी 1, तो इकाई का अंक क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 3 से नहीं 4 से भाग देना है हमें, मिसप्रिंट हो गई, सॉरी माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, सॉरी। हमें इसमें 3 से नहीं दोस्तों 4 से भाग देना था। क्या हो गया ये, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों हमें देना था 4 से भाग, एग्जाम्पल लिया था हमने 3, 4, 3 की पावर 3, 4। तो दोस्तों हमें इसमें जो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 3, 4 में 4 से भाग करना है।
तो कितनी बार जाएगा ये? 8 बार देंगे 32, तो बचा शेषफल कितना? 2। तो हमें फिर शेषफल 2 बचा, इसमें भाग देने पर 4 से शेषफल लेना है हमें। शेषफल क्या, इसकी पावर माननी है इस अंक की, पहले अंक की। तो 3 की पावर 2 लिया हमने, तो क्या आएगा? 9। तो ये क्या हो गया? इसका इकाई का अंक दोस्तों। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, गलती हो गई पिछले क्वेश्चन में, आप सुधार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इससे ही रिलेटिव। जैसे 7 ले लेते हैं। 3 7 7 की पावर 3 8। अब हमें इसमें क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था 2 3 7 8, 2 3 7 8। अगर ये किसी भी संख्या का पहला अंक है, किसी भी संख्या का पहला अंक है, तो हमें उसकी पावर के लास्ट के 2 डिजिट, 2 संख्याओं में 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, वही उस संख्या का क्या हुआ? पावर मानेंगे हम उसी ही। तो देखिए इसको सॉर्ट करते हैं। तो 38 भाग देते हैं 7 से, तो कितना आया? 5 बार गया, 7 5 35। तो शेषफल बचा 3। तो 3, यही शेषफल ही हमारी इसकी पावर होगी दोस्तों। क्या करेंगे? देखिए 7 का 3 बार गुना करना है, 3 शेषफल बचा ना। देखिए 7 7 49, 49 का हमें यहाँ पर 9 लेना है। ठीक है, 49, और फिर 49 का हमें 7 से गुना करिए। क्या होगा? देखिए 9 7 63 का एक अंक क्या आया? 3। तो यही हमें क्या है? इकाई का अंक। देखिए नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कुछ हम फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्तों, कि हमसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए इसको फॉर्मूले हैं कुछ। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? जो 1 से लेके इन्फिनाइट तक होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, 1 से इन्फिनाइट तक। अब पूछा जाए आपसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेके इन्फिनाइट तक, इसमें 0 भी काउंट होती है पूर्ण संख्याओं में, 1 2 3 7 ऐसे। देखिए इसके योगफल, हमें अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक, आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे प्लस 50, इन संख्याओं का 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र रहेगा, क्या फॉर्मूला होगा इसका सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रथम n पूछा है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए n कोष्टक n प्लस 1/2। n क्या होता है यहाँ पर? n संख्याएं। ठीक है, जैसे पूछा जाए आपसे
कि देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल की हम बात करें तो 1+2+3+4+5 ऐसे ही हम आज पहुंच गए 40 तक। हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें लेनी है लास्ट की संख्या है, जहाँ तक हमें योग ज्ञात करना है वो संख्या लेनी। देखिए फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक, तो ये हो गया n कुल संख्याओं कितनी तक याद करनी है, 40 तक। 40 n कोष्टक क्या हो जाएगा, 40 n+1, यही फॉर्मूला था ना, n+1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए 2 से 20 बार कट गया ये, ठीक है, ये हो गया 41। इनका हमें करना है मल्टीप्लाई, 20 × 41। देखिए इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 × 41 क्या आ जाएगा, कर लीजिए। देखिए 20 × 4 का 0 से 0, 8 क्या आ गया, 820 आ गया। तो ये हो गया, हमने पढ़ा था 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का योग हो गया। 1 से लेकर योगफल, इनका हम योग करेंगे 1 से 40 तक, तो ये आएगा, देख लेना आप, 820 ही आएगा, करके देख लेना। इस तरह से करना है ये तो हमें। और नेक्स्ट फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, हमने अभी योग पढ़ा था, अब इनके वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब उनके वर्गों का योगफल हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, हमें निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, n कोष्टक n+1 × 2n+1, ये हो जाएगा वर्गों, और अपॉन में 6 आएगा, ध्यान रखना, अपॉन में 6 ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है n कोष्टक n+1 × 2n+1/6। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, हमसे पूछा जाए वर्गों का योग निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए हमसे पूछा जाए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हमसे पूछा जाए कि 20 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा, का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि स्क्वायर का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, n। तो n क्या हो गया यहाँ पर 20, n कोष्टक n+1, तो क्या हो गया 20+1 करेंगे तो 21। चलो नेक्स्ट उसमें करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए क्या हो गया, n हो गया 20, n 20+1, n कोष्टक n+1 इंटू में 2n, तो 2 n का मान अभी देखा था हमने 20, प्लस में 1 फॉर्मूले में है ये, अपॉन में क्या था 6, तो देखिए अपॉन में था 6। अब इसको आप काटिए। देखिए
ये हो जाएगा 2 से काट लीजिए, देखिए 2 से 3 बार, 3 से इसे काटिए, कितनी बार कट गया 7, 30 7 21, ठीक है। अब क्या बचा 21, और इधर क्या बचा, देखिए इनका मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ये कोष्टक में है तो मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचा 21, और ये क्या हो गया 140, 20 इंटू 7, इंटू में क्या हो गया 20 + 1 21, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 140 इंटू क्या होगा 280, 140 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 140, यहाँ इधर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसको देखना 140 क्या हो गया 280, ये हो जाएगा 0 4 9 और 2 2940, क्या आएगा इसका 2940, इनके वर्ग 1 से 20 तक के वर्गों का योग 2940 आएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट हम बात करें प्रथम क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए योग का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या होगा। देखिए पहले 4 प्राकृतिक संख्याओं के योग 1 + 2 + 3 प्लस, पहले 4 पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, पहले 4 क्या होंगी 1 2 3 4, तो इनके इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। योग का इकाई का अंक योग कीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। हमें क्या चाहिए इकाई का अंक, इनके योग का इकाई का अंक, ये योग आ गया 10, इकाई का अंक क्या होगा फिर इनका 0, क्या होगा 0, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।